तो उसका एक लिमिटेशन है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे आपको आएगा, लेकिन वो एक चीज ऐसी है कि वो अगर वो आते रहता है तो धीरे धीरे जो आपकी लागत है वो भी एक समय के साथ बाहर निकल आती है। सवाल आता है कि इससे क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? इससे क्या आप पॉजिटिव हो जाओगे? इससे आपका घर बार चल जाएगा? चलेगा, लेकिन उस समय तक उतने लंबे समय तक 2 4 5 साल तक हर कोई नहीं टिक सकता है। जैसे आप नहीं टिकेंगे उसी तरीके से कल्पना कीजिए कि और भी लोग नहीं टिक पाएंगे। जब लोग ही नहीं टिक पाएंगे तो ये जिस चीज का एक्सेप्टेशन आप और हम कर रहे हैं ये कैसे बनेगा? इसका आधार क्या है? इसका आधार है वर्क। ये जब काम होता है, जब बिजनेस होता है, तो उसी के आधार पे ऑटो पुल या रॉयल्टी या जो भी पैसिव इनकम है उसी से कंट्रीब्यूट होकर बढ़ता है। तो सवाल है कि जो इनकम को हम डेली वाइज, आवर्स वाइज, मिनट वाइज, सेकेंड वाइज बना सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं होता है। भाई, हमने क्या स्टार्टिंग में कहा कि नेटवर्क इंडस्ट्री राइट टाइम की राइट अपॉर्चुनिटी है। जब आपको महसूस कर हो रहा है, हर तरीके से आपने जजमेंट किया, आपने जजमेंट किया होगा कि परलोवाइन का पोजीशन क्या है, पूरे भारत में लोग कैसे कर रहे हैं, कितना ये आगे बढ़ा, कब से आया था, कितना साल हुआ, इससे लोग संतुष्ट हैं या नहीं है, इसका माहौल कैसा है। इसके बाद आपने भी ज्वाइन किया होगा। जब आपको लगा कि आज इस समय इसका राइट माहौल, अभी राइट इसका टाइमिंग चल रहा है, राइट टाइम पे हमको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, जब ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट इसके पक्ष में है और बड़ा लेवल पे काम लोग कर रहे हैं, तो हमें भी काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो अब अब ये सारा चीज है अब ये सारा चीज है हिसाब से हिसाब से। अब ये सारा जो चीज है इसको हमें कैसे करना चाहिए? आप सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक इनकम और टीम परफॉर्मेंस बोनस को समझ जाओ। दूसरी चीज कि कभी भी आपको लाइफ में बिल्कुल बड़े लेवल पे काम करना है और मतलब माइंड फ्री होकर आपको काम करते हुए बड़ा पैसा बनाना है, तो आप नेटवर्क इंडस्ट्रीज में बड़ा इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली मत कीजिएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट से आप कोसों दूरी बना कर रखिएगा। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको हर जगह रोकता है। नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जब आप आ गए तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट, से ये स्टार्ट होता है। और जीरो इन्वेस्टमेंट से जो लोग इसको स्टार्ट करते हैं और काम करते हैं और इनकम करते हुए जैसे जैसे वो स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं, उनको कभी भी किसी तरह का कंफ्यूजन, प्रॉब्लम, नेगेटिव उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। वो हमेशा भी पॉजिटिव रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमेशा ये जब छोटा इन्वेस्टमेंट होने का फायदा क्या है कि आप और आपका डाउनलाइन दोनों माइंड फ्री होगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट आप जब लगा देते हो तो माइंड आपका प्रेशर में आ जाता है, और जब आपका माइंड प्रेशर में रहेगा तो आप कभी भी खुलकर काम नहीं कर पाओगे। हमेशा संशय, हमेशा ये पता लगाने में रहोगे कि सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है, सिस्टम लंबे समय तक तो चलेगा, सिस्टम का ऑटो पुल तो आ रहा है, सिस्टम का ये तो इनकम आ रहा है ना, वो आते रहेगा ना, कल कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। आपका दिमाग ज़्यादातर एनर्जी आपका डाइवर्ट इसी सोच में रहेगा, इसी सोच की तरफ आप डाइवर्ट रहेगा आपका माइंड कि क्या होगा। आप काम करने में आपका दिमाग जो ध्यान है वो कम लगेगा। लेकिन जब आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से जो उसका छोटा से छोटा पैकेज, अब 2250 अगर आप लगा के स्टार्ट करते हो और उसमें आप अगर थोड़ा सा काम करके अगर थोड़ा सा पैसे बना लेते हो, उसके मल्टीपल पर अगर आपने 10 गुना पैसे, 20 गुना पैसे एक टाइमिंग में
आप 2 महीने के अंदर में अगर 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 तक रकम बना लेते हो तो आपकी इम्यून सिस्टम जो है ना, से बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ता है, वैसे आपका पूरा एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा बूम हो जाएगा कि अब आपका शेड्यूल, परफॉर्मेंस लगातार बढ़ते जाएगा। इसलिए छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करें और अपने डाउन लाइन को भी छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कराएं और उनको हमेशा फोकस करें कि आपको काम करते हुए, इनकम जनरेट करते हुए 60% इनकम, 70% इनकम को घर में रखते हुए अपग्रेशन करते हुए आगे बढ़ना है। और इस काम का एक ही फॉर्मूला है। अगर बड़े आसानी से आप करोड़पति बनना चाहते हैं, बड़े आसानी से, अब उतना आसानी से तो आप सभी लोग स्वीकार कर लोगे, मैं आप लोगों से भी सहमति मांग लूंगा और आप लोग खुद बोलोगे कि नहीं साहब ये तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इतना यूनिक प्लान में अभी 40% जो पैसा आपको ऑन द स्पॉट आ रहा है, हर व्यक्ति अगर मिनिमम मिनिमम 4 अकाउंट, आपको मिनिमम 4 अकाउंट, जैसे कि पर्ल से कोरल में जाने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है कि आपको 4 अकाउंट चाहिए पर्ल का, अगर हम उसकी बात कर लें, मिनिमम अगर हर कोई व्यक्ति सिर्फ 4 अकाउंट अपने डायरेक्ट में ओपन करते जाए, लेकिन इसका एक टाइम टेबल हो। अब ये नहीं कि 4 अकाउंट आप 4 महीनों में कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब है कि आपको पैसा कमाने नहीं, यहाँ पे मस्ती करने, मजाक करने आप आए। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हर किसी व्यक्ति जो इसमें 83% मौजूद है इस मीटिंग में, मैं उनसे ये बात करूं कि क्या हर एक व्यक्ति 4 अकाउंट 4 डेज में अगर उसको कंप्लीट करने के लिए कहा जाए, उसके बाद अगर उसको ये कहा जाए कि आपको लाइफ में कोई फिर दोबारा काम नहीं करना है, सिर्फ 4 अकाउंट 4 डेज में आपको ओपन करते जाना और ये काम हर एक बंदे को करना है। और टाइमिंग देख लीजिए, 4 डेज के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने एक दिन में एक अकाउंट, यानी कि 4 डेज में 4 अकाउंट अगर सभी लोग अपने आप से एक कमिटमेंट कर लें कि उसके बाद आपको काम ही नहीं करना है, उसके बाद आपको एक पैसे का बिजनेस नहीं डालना है। और आप देखो भाई साहब, 2 महीने में आपका अकाउंट रूबी हो जाएगा, 2 महीने में आपका अकाउंट रूबी रैंक में अपग्रेड हो जाएगा। और एक साल जाते जाते आपके पास में उतना इनकम होगा, कैलकुलेशन निकाल लेना आप लोग, सब पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। अब ये बहुत अच्छा पीडीएफ भी पढ़ा होगा, उस पीडीएफ को आप ले लेकर देख लेना कि 4 अकाउंट अगर हर कोई व्यक्ति 4 डेज में ओपन करता है तो 1 ईयर जाते जाते में आपको 7 लेवल से कितना इनकम आता है। 6 मंथ तक का कैलकुलेशन आप निकाल के देख लेना कि आपने 6 मंथ में कितना पैसे बनाए। उतना पैसे जितना कभी आपने जीवन में सोचा नहीं होगा, कभी कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन जब इतनी सी छोटी सी वर्क हमसे अगर नहीं हो पाता है, अगर हम करने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो कैसे हम उम्मीद रख सकते हैं कि सिस्टम हमारा लाइफ टाइम चलेगा, या सिस्टम हमें अरबपति बना देगा, या सिस्टम हमको बैठे बैठे खरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा? कैसे हम सोच सकते हैं? अगर हम हर एक व्यक्ति अगर ये काम मिनिमम से मिनिमम छोटा से छोटा ये आंकड़ा अगर हम लोग कंप्लीट कर लें, तो निश्चित तौर पे आप, जब तक आपका ऑटो पुल वो सारी चीजें आपको आएगा, आपको उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप फास्ट ट्रैक और टीम परफॉर्मेंस बोनस से इतना बड़ा अमाउंट बना चुके होंगे जो आपने कभी कल्पना तक नहीं किए होंगे। और ये पैसा कोई टाइमिंग नहीं है विड्रॉल का, जब बनेगा उसी समय बनता है, उसी समय मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम करने के बाद जब आप 1 साल की जब टाइमिंग कंप्लीट करोगे, भाई साहब यकीन मानो, जो आप डेली कमा रहे हो ना, वो घंटों में आपको पैसे आएंगे। और हर 1 घंटे में आपको पैसे आएंगे, कुछ दिन के बाद आपको हर 1 मिनट में पैसे आएंगे,
कुछ दिन के बाद आपको हर एक सेकंड में पता नहीं पता कहीं ना कहीं लोग ऑपरेशन करते रहेंगे और आपको वो पैसा बनते रहेगा। 7 लेवल का ऑपरेशन प्लान है। अगर इसको बारीक से आप सब लोग समझ गए, इसमें ज्यादा कुछ समझने और करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो ज्यादा जिसने दिमाग लगाया वो यहाँ पे पैसा नहीं कमाया। उठाकर रिकॉर्ड बता दो मेरे को, जो दिमाग लगाया वो पैसा कमाया, उसका अकाउंट दिखा दो। बिना दिमाग लगाने वाले व्यक्ति यहाँ पे पैसे कमाए हैं। सिंपल। जिनके दिमाग में फॉर्मूला बैठ गया कि मुझे 4 अकाउंट खोलना है, कई एक लोगों ने तो इस 4 अकाउंट की जगह पे 10 अकाउंट, 8 अकाउंट का एक टारगेट सेट किया कि मैं आसानी से कर सकता हूँ सर, मेरा टीम भी कर सकता है। उन लोगों ने 10 अकाउंट का फॉर्मूला पे काम किया और 3 महीने के अंदर में उन लोगों ने बहुत अच्छी खासी पैसा, जो पूरा उसकी लाइफ जो है अपने फैमिली के साथ सरवाइव कर सकता है अच्छे तरीके से, उतना पैसा उन्होंने बना लिया। खूब अच्छा पैसा। मैं बोलता हूँ कि अगर आपसे 10 अकाउंट नहीं हो सकता है, छोड़ दो आप, सिर्फ आप 4 अकाउंट 10 अकाउंट कर दोगे और हर कोई 10 अकाउंट ओपन कर देगा, तब तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कितना बड़ा वो पैसा होगा। उसके बाद तो आपको कुछ भी दिखने का, ये ऑटो पुल या इधर में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन आप एटलीस्ट 4 अकाउंट, मिनिमम 4 अकाउंट 4 डेज का एक टारगेट सेट करके काम कीजिए। निश्चित तौर पे आपको कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बाद बाकी चीजें अगर आप ये चीजें आप तय कर लें, फिर मैं आऊँगा, फिर बात करेंगे, फिर आप बताएंगे कि नहीं सर आपने सही नहीं कहा था, आपने या गलत कहा था। जो भी है वो तो आप उस समय हमें हमसे सवाल करेंगे और मैं जवाब दूंगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिस्टम 5 ईयर कंप्लीट करके 6ठे साल में रन कर रहा है, एक अच्छा सिस्टम का बैकग्राउंड रहा है। सिस्टम के सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम की और भी सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा, महसूस किया होगा, तमाम मीटिंग में जाकर आपने देखा होगा। बहुत तरीके से लोगों ने आपको इसकी सारी चीज़ें क्लियर की होंगी। तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि आज इसका अभी काफ़ी अच्छा इसका इन्वायरमेंट अभी चल रहा है मार्केट में और इसको हम लोग बड़े लेवल पे कर सकते हैं। दूसरी बात आप सभी को एक और आवश्यक सूचना थोड़ा देना है कि देखो, लाइफ में हमेशा होता है, ये पार्ट है। अभी के डेट में हर समय आपका माइंड पहले देखो सेट होना चाहिए लाइफ में। डाइवर्ट माइंड वाले लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। वो हमेशा मार्केट में संघर्ष करते रहते हैं और कुछ नहीं। माइंड को सेटअप करो। डाइवर्ट माइंड का व्यक्ति कितना भी आप इंटेलिजेंट हो, क्वालिफाइड हो, लेकिन आप में छोटी सी कमी आ जाए ना, वो कि आप कहीं भी एक जगह पे स्टेबल नहीं रहने वाली, वो कभी इधर डाइवर्ट, कभी उधर देखना, कभी उधर देखना, कभी उधर जाना, कभी उधर करना। वो सारे लोग हमेशा आप देखते रहते हैं लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। वो एक अच्छी खासी स्ट्रगल वो करते रह जाते हैं पूरी लाइफ, पैसा नहीं बना पाते हैं। पैसा हमेशा वही लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक्सेल्सियर में फायदा कौन लिया? जो लोग बैकूफ थे वो लिए। एक्सेल्सियर में ऑटो पुल का फायदा किसको मिला? जो बैकूफ थे, जो नए थे, जो सीधे दिमाग के थे, वो लॉग आउट नहीं किए। जितने इंटेलिजेंट, जैसे हम लोग जैसे चालाक व्यक्ति, सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया तो हम लोग तुरंत लॉग आउट हो गए। 10-15 मिनट के बाद हम लोग लॉग आउट हुए होते तो शायद हमें भी चांस मिल गया होता। हम लोग हो गए कि चलो भाई बाद में आ जाएंगे। लेकिन वो कुछ लोग नहीं समझ पाए भाई, वो लगे रह गए, नहीं 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 हम बैठे रहेंगे। वो देखते रह गए, तब तक में स्टार्ट हो गया, उनको मौका मिल गया और वो क्लिक कर दिए। किसी का 4 राउंड, किसी का 5 राउंड, किसी का 3 राउंड, पैसा उनको आ गया। यही होता है अभी के डेट में। आपको बहुत सारी, जब भी पिछले साल भी जब लॉकडाउन का असर हुआ था तो बिजनेस हमारा जब डाउन होता है, सभी लोग घर में बैठते हैं तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी माइंड में आती है। यार क्या होगा, सिस्टम रहेगा ना, यार क्या होगा, काम नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी ये सवाल बन जाती है, नेचुरल सवाल है जो सबके अंदर में आती है। अभी बहुत सारे जूम मीटिंग में कुछ लोग हैं, देखो, उन लोगों ने, उनकी आदत है, वो हर सिस्टम में पाए जाते हैं। अब उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है,
उसका कोई बॉडी स्कैनिंग नहीं है जो सिस्टम करके उनको अपने आप मिले। हर कोई आता है तो एक आम आदमी की तरह ज्वाइन करता है, उसकी रवैया बहुत अच्छी होती है, बाद में उसका विचार कैसा होता है ये तो बाद में पता चलता है। कुछ लोग जो बड़े-बड़े ज़ूम मीटिंग अभी चला रहे हैं, आप लोग भी उस मीटिंग में जाते होंगे, सुनते होंगे उनको, बड़े अच्छे आप उनसे प्रभावित भी होते होंगे क्योंकि आपको तरह-तरह के टेक्निकल, लीगल तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, तो आपको अच्छा लगता है कि यार क्या हमको सुविधा मिला है। उस व्यक्ति को आप दिल से थैंक्स भी देते हो, क्या कमाल का सर्विस दे रहा है यार, सबके लिए सोच रहा है, सबका साथ सबका विकास। अगर ऐसी भावना उसकी हमेशा बनी रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज की दुनिया में इंसान को पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। सच थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए मैं आप सभी को भी आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी नए लोग हैं। कुछ एक शातिर लोग जो अभी पिछले समय में गलत तरीके से लोगों से डायरेक्ट क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट का टॉप अप करवा दिए। मतलब उन्होंने एक ह्यूमरिंग फैलाया गलत तरीके से कि सिस्टम ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया था कि ऑलरेडी उन लोगों ने जूम मीटिंग के माध्यम से प्लस में सोशल मीडिया में उन लोगों ने एक हवा फैला दिया कि क्वार्ट्ज एंड बैरल के एबव लोगों को रॉयल्टी मिलने वाली है। तो जो भाई साहब क्वार्ट्ज और बैरल नहीं किए हैं वो फटाफट कर ले, उन्हीं को रॉयल्टी